गुड आफ्टरनून बच्चों, आपका हमारी मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को आज सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम बताएंगे और एक एक बारीकी, एक एक पॉइंट जो होगा उसे भी समझाएंगे। क्या होता है कि बच्चे YouTube जब खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे वीडियोस आते हैं, तो क्या करते हैं गलती कि सबसे पहले एक वीडियो खोला वो देख लिया, फिर किसी दूसरे टीचर का वीडियो खोला वो वीडियो आप चलाने लगते हैं। ऐसे करके आप यही करते रहते हैं हमेशा। गलती आपसे ये हो जाती है कि कोई भी टीचर हो, मैं हूं या कोई और टीचर है, सभी का अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है, अलग अलग सभी का पैटर्न होता है। कोई किस माध्यम से कैसे भी समझाता है, कोई किसी तरीके से समझाता है। तो मेरा आप लोगों को एक यही सलाह है कि आप लोग किसी एक टीचर का, कोई भी टीचर हो, यूट्यूब पे आए हुए एक अच्छे टीचर, जो अच्छा टीचर है उसके वीडियो को आप कंटिन्यू देखें। एक ही अगर आप पैटर्न को लेके चलेंगे, एक ही टीचर के मेथड को लेके चलेंगे तो आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और एक अच्छे तरीके से आपको पढ़ने को भी मिलेगा। आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप कंटिन्यू करके, अगर जिस प्रकार से हम वीडियो डालते हैं या जैसे भी क्लास हमारी रहती है उस प्रकार से अगर एक एक क्वेश्चन को हम बताते चले जा रहे हैं तो आप सारे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करके देखिए और जुड़िए। किसी एक टीचर से पर्टिकुलर जुड़ेंगे तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा अपने एग्जाम के लिए और इन फ्यूचर मैथ के क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपनी क्लास में और क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 यहाँ पे है, In a circular table covered of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. Find the area of design. यहाँ पे क्वेश्चन में एक हमें फिगर दिया हुआ है और उस फिगर में जो सर्किल है, ये सर्किल बना हुआ है, उसकी रेडियस हमें 32 सेंटीमीटर दी हुई है और ये जो आप इस डिजाइन के ये साइड में डिजाइन है और उसके बीच में सर्किल के क्या है, एक ट्रायंगल है और वो जो ट्रायंगल है वो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आपसे एरिया फाइंड करवाने के लिए कह रहा है, जो ये डिजाइन है चारों तरफ उसका एरिया फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सर्किल की रेडियस है, सर्किल की रेडियस हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को समझ लेते हैं, केवल जैसे ही आप क्वेश्चन को समझ लेंगे ये समझ लीजिए सॉल्व हो गया। इस सर्किल की जो रेडियस है वो 32 सेंटीमीटर है। अगर इस सर्किल का हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, टोटल एरिया फाइंड कर लेते हैं सर्किल का, और उसमें से अगर हम इस ABC जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है अगर उसको माइनस कर देते हैं, उसके एरिया को माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या बचेगा, ये जो डिजाइन है उसका क्या पता चल जाएगा, एरिया पता चल जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ डिजाइन। एरिया ऑफ डिजाइन क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ डिजाइन में हो जाएगा आपका कि जो एरिया ऑफ सर्किल है, एरिया ऑफ सर्किल, और उसमें से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दें तो क्या बचेगा मेरा, एरिया ऑफ डिजाइन। तो अब एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, सर्किल का फार्मूला एरिया ऑफ सर्किल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस। अब हम फाइंड करते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होगा। तो यहां पे आप देखेंगे रेडियस ऑफ सर्किल, ये सेंटर पॉइंट हो गया और यहां से अगर हम बी को मिला दें तो ये क्या होगी, इस सर्किल के लिए रेडियस हो जाएगी, और यहां से अगर हम इसको भी मिला दें यहां पे तो भी ये सर्किल की रेडियस हुई, और ए से भी हम मिला देते हैं इस ओ पॉइंट को तो ये भी क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस कहलाएगी।
अब ये रेडियस कितनी दी हुई है, 32 दी हुई है, ये भी 32 दी हुई है, ये भी 32 दी हुई है, यानी कि रेडियस ऑफ सर्किल 32 हो गया। अब इस ट्रायंगल को देख लेते हैं कि ट्रायंगल में क्या है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये कितना है, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी हमारा कितना हो गया, 60 एंगल हो गया। अब ये अगर हमारा 60 है तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 120 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज आपकी होती है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर सेंटर से यहां पे बी से मिला दें और ओ को सी से मिला दें तो ये जो एंगल ओ बनेगा ये एंगल ए का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया, 120 हो गया। अब हम देखते हैं कि ए बी सी ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जबकि यहां पे बी ओ सी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल और ये 1 2 3 ये तीनों ट्रायंगल कैसे हैं, इक्वल है। और ये किस प्रकार के ट्रायंगल बन रहे हैं, क्योंकि इसकी ये 32 है, ये 32 है और ये कॉर्ड बन रही है इस सर्किल के लिए। तो ये जब दो साइडें इक्वल होंगी तो क्या होगा, आइसोस्केल्स हो जाएगा। अब ये भी आइसोस्केल, ये भी, यानी कि अगर हम एक को फाइंड कर लेते हैं, एक का एरिया फाइंड कर लेंगे, उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो पूरे जो ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो अगर हमारा कोई ट्रायंगल है उसका अगर हम एरिया फाइंड करते हैं तो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये हमारा जो इक्विलैटरल पूरा ट्रायंगल है, अगर हम इसका फार्मूला एरिया का फाइंड करते हैं तो 3/4 ए स्क्वायर। अब ए तो हमारा यहां दिया नहीं गया, बताइए साइड ए बी बी सी और सी दी गई, नहीं दी गई, जबकि ये हमारा जो अंदर है बी से ओ सर्किल का जो रेडियस है और इस ट्रायंगल के लिए ये साइड मिल रही है हमें इस छोटे से ट्रायंगल के लिए, तो उसका एक आइसोस्केल ट्रायंगल का होता है 1/2 बी ओ इंटू ओ सी और क्या होता है साइन, अब ये एंगल कितना है 120 तो 120 हो गया। अब ये 1 2 3 है, अगर हम तीनों मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि जो हमारा पूरा ट्रायंगल है उसका एरिया आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा कितना है 32 स्क्वायर, यानी 32 का स्क्वायर हो गया, माइनस ये देखिए 3/2 हो गया, 2 इंटू बीओ कितना दिया हुआ है 32 है, ओसी कितना है ये भी 32 है, और साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसे काटेंगे 16 दूनी 32, 2 से फिर 16 दूनी 32। तो चलिए इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे लिखेंगे 22/7 इंटू 32 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1024 माइनस यहां कितना हुआ 3 इंटू 16 16 256 √3 अब नीचे कुछ बचा है, नहीं बचा है क्योंकि कट गया है पूरा। चलिए ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 चौक 88, 8 22 दूनी 44, 44 और 8 कितना होता है 52 और 22/7 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6 तिया 18 की 8 हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16 की 6 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7। तो देख लीजिए क्या आया हमारा 22,528/7 माइनस 668/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, यही एग्जैक्ट आंसर इतना बड़ा सा आया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इन फिगर, ये आपको फिगर एक गिवन है, ABCD is a square of side 14 centimeter with center A, B, C and D. 4 circle are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circle. Find the area of shaded region. यहां आपको 4 सर्किल ABCD दिखाई दे रहे हैं और एक ABCD
जो है वो आपका स्क्वायर है और उसकी एक साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर है। तो आपको शेडेड जो रीजन है, ये वाला शेडेड रीजन, उसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस वाले शेडेड एरिया को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो सर्किल है, ये वाला एक ये एक ये एक ये, उसमें से इस क्वाड्रेंट जो पार्ट है उसको लिया गया, क्वाड्रेंट लिया गया 1 2 3 4। तो आप देख रहे हैं एक सर्किल भी बन जाएगा पूरा अगर हम चारों पार्ट मिला दें। और उनमें से उन सबको मिलाने के बाद में अगर हम इस स्क्वायर से उसको माइनस कर देते हैं, यानी कि स्क्वायर से ये माइनस कर दें, ये चारों पार्ट अगर माइनस कर दें तो ये बीच वाला बचेगा शेडेड, और यही हमसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि जो एरिया ऑफ क्या होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर का एरिया, उसमें में से हम क्या माइनस कर देते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल्स, ये जो हमारा है किसमें, क्वाड्रेंट फॉर्म में है, किसमें, क्वाड्रेंट फॉर्म में है, क्वाड्रेंट वाले एरिया ऑफ सर्किल क्या, क्वाड्रेंट में। तो एक का हम फाइंड कर लें या फिर 1 2 3 4 को अगर मिला देंगे तो हमारा एक सर्किल बन जाएगा, उसको अगर हम माइनस कर देंगे। तो अब यहां पे देखते हैं इसकी साइड कितनी है, यानी कि यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो अब ये कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी, ये 7, ये 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये, यानी कि 4 साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर में। तो कितनी, 14 14 14 और 14, 4 साइड इक्वल होगी। तो ये जो इसके इस वाले सर्किल की बात करेंगे तो उसकी रेडियस 7 है, इसकी भी 7 है, इसकी भी 7 है और इसकी भी 7 है। अगर हम इस 1 2 3 और 4 इन चारों पार्टों को मिला देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एक पूरा सर्किल मिल जाता है जिसकी रेडियस कितनी होगी, 7 होगी। तो देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर हो गया, माइनस एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आर हमारा कितना है, यहाँ पे 7 है। अब क्वाड्रेंट में देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को मिला दे तो पूरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 14 14 कितना होता है, 196 माइनस पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर हमारा कितना है 7। तो 7 इंटू 7, 7 से 7 हमारा क्या हो जाएगा, 7 से 7 हो गया कैंसिल। अब कितना बचता है, देखिए 196 माइनस 7 दूनी 14 की 4 1 हासिल, 7 दूनी 14 1 15। अगर इसको माइनस करेंगे तो 2 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो ये शेडेड रीजन है उसका एरिया कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। बहुत ही देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा था फिगर से, जैसे ही सोच समझेंगे सही से तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और इसे आप लोग लिख लीजिए। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फिगर क्वेश्चन 8 है, फिगर में आपको दिया हुआ है डिस्पेक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक, एक रेसिंग ट्रैक है हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर, यानी कि जो इसकी लेफ्ट और राइट में जो ये अंत है, आखिरी छोर है, वहां कैसा है, सेमी सर्कुलर है। द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट, यानी कि ये जो पैरेलल लाइन है, एक ये और ये पैरेलल लाइन है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 60 मीटर। एंड दे आर ईच ए 106 मीटर लॉन्ग। और यहां से अगर हम इसको देखें, इस जगह से ये सेमी सर्कुलर को छोड़ दें तो ये यहां से लेके यहां तक कितनी है, 106 मीटर है और ये भी 106 मीटर। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, डिस्टेंस पैरेलल है, वो क्या है आपका 60 मीटर है, ठीक है। और अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है,
इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। अब ये जो हमारा ट्रैक है, ये ट्रैक कितना है? 10 मीटर चौड़ा है। इतना आपको फिगर में दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या गया है? तो पूछा गया है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एड्स। तो अब ये जो आपका फिगर है उसमें ये जो अंदर वाली जो लाइन है, अंदर वाला जो ट्रैक है, उस पे अगर हम चलना शुरू कर दें और उसी जगह तक वापस आ जाएं तो उसकी दूरी कितनी है, यानी कि यहां से ये टोटल वापस आके यहां पे आ जाएं तो वो कितना डिस्टेंस है, लंबाई है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं, फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं। क्या पूछा गया है? डिस्टेंस अराउंड अलोंग इनर एड्स। आप देखते हैं कि यहां से अगर हम चलना शुरू कर दें, यहां तक जाकर यहां इस पॉइंट पे आते हैं, यानी कि सेमी सर्कुलर दोनों साइड को छोड़ते हैं, तो ये कितनी है? 106 और ये भी 106 है, तो कितनी हो जाएगी? 2 × 106। अब यहां से इस पॉइंट से यहां तक भी जाना है और इस वाले में यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस पता करनी है, कितनी है। तो अगर हम देखें ये हमारी कितनी, यहां से यहां तक कितनी है? 60 है। अगर हम इस वाले सेमी सर्किल की बात करें तो ये भी उतना ही तो है। तो एक ये सर्किल बन जाएगा इस प्रकार का, देखिए इस प्रकार का एक सर्किल बन जाएगा जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 60 मीटर है, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 60 मीटर। तो अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो गया 30 मीटर। अब इस सर्किल, जो सर्किल होता है उसकी परिधि, उसके सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है, वो हम क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे, तो हमें यहां से लेके ये पूरा पता चल जाएगा। तो ये कितना होगा? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 212 प्लस 2 × पाई का मान होता है 22/7। और इसके लिए ये सेमी सर्कल तो इस प्रकार बनेगा, इसका रेडियस कितना है? 30 है, 30। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा? 212 प्लस 22 दूनी 44, 44 गुणे 30/7। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 212 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 चौको 12 की 3 चौको 12, 1 13/7। फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, भाग देके देखते हैं कितना? 7 का। तो 7 एकम 7, 6, 7 8 56, कितना बचा? 6, 0, 7 8 56, कितना बचा? 4 और 7 7 चौक 28, 7 पना 35, यानी कि आया 212 प्लस 188.5, जब 0.5004 मीटर। ये क्या हो जाएगी? ये जो डिस्टेंस अराउंड इनर एड्स है, यानी कि जो अंदर वाली लाइन है, उसकी डिस्टेंस कितनी आएगी? 400.5 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। अब क्या पूछा गया है? इसके सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रैक, यानी कि ये जो आपका ट्रैक बन रहा है, जो शेडेड रीजन हमने इसमें फिगर में दिखाया हुआ है, उसका आपसे एरिया पूछा गया है। तो चलिए इसे देख लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं, इसके बाद में चलिए इसे साफ कर दें। चलिए अब देखते हैं क्या फाइंड करना है। एरिया ऑफ शेडेड ट्रैक, यानी कि जो शेडेड रीजन है, शेडेड ट्रैक है, उसका हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। फिगर से ही समझ लेते हैं। अगर आपने फिगर से सही से समझ लिया तो जरा सा भी देर नहीं लगेगी। यहां से अगर हम देखें इस जगह से ये पार्ट, ये देखते हैं
ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है। ये कितना है, 10 है, तो इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, 10, और इसकी लेंथ कितनी है, 106। तो जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये बनेगा, यानी कि 2 रेक्टेंगल बन गए। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन में हो जाएगा कि आपके 2 रेक्टेंगल 2 × अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 10 × 106। अब हमने ये वाला और ये ज्ञात कर लिया है। अब बचा हमारा ये सेमी सर्किल और ये सेमी सर्किल, तो ये सेमी सर्किल मिलके किस प्रकार का बन जाएगा, इस प्रकार का बन जाएगा। ये देखिए कैसा बनेगा, इस प्रकार का बन जाएगा। ये हो गया रीजन, शेडेड रीजन। अब ये वाली जो अंदर वाला जो सर्किल बन रहा है, यानी कि ये वाला जो सर्किल बन रहा है उसके लिए रेडियस कितनी थी, 30 मीटर, और इस जो शेडेड रीजन है, शेडेड ट्रैक है, उसकी चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर और हो गई। तो अब ये कितना हो गया, ये यहां से यहां तक कितना हो गया, 40 हो गया। अब क्या करते हैं, जो बाहर वाला जो हमारा सर्किल बन रहा है उसमें में से अगर हम अंदर वाले सर्किल को घटा देंगे एरिया को, तो हमें उसका जो ट्रैक है उसका पता चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पाई, बाहर वाला कैपिटल R² है और उसमें से अंदर वाले सर्किल को घटा देंगे, तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई 2 × 1060 प्लस पाई कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल R कितना हो जाएगा, 40² हो गया, 40 का स्क्वायर, और अंदर वाला सर्किल है उसकी रेडियस 30 हो गई, ये माइनस कर लेते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा, 0 6 दूनी 12 2, यानी कि प्लस 22/7 और 40 का स्क्वायर हो गया आपका 1600 हो गया, और माइनस 30 का हो गया 900। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 212 प्लस 22/7, और इससे जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 700 बचेगा। ये कट जाएगा इससे, तो कितना हो गया, 100 हो गया। ऐसे लिखेंगे 2120 प्लस उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 2200 हो गया। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0 2 3 4 4300 मीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर, 4320। ये जो ट्रैक बन रहा है उस ट्रैक का जो एरिया होगा वो 4300 वर्ग मीटर आएगा। तो क्या करेंगे उसमें कि जो हमारा ये रेक्टेंगल बन रहा है उसके एरिया ले लेंगे, फिर बचा हुआ हमारा जो सेमी सर्किल है, इस तरफ का सेमी सर्किल, उसका हम क्या करेंगे, उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन बचेगा, उसका एरिया हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ रहा, 4320 वर्ग मीटर। नोट कर लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और इसे एक एक पॉइंट को समझते हुए सॉल्व करते हैं। फिगर में दिया हुआ है AB एंड CD आर 2 डायमीटर्स। ये जो आपका फिगर बना हुआ है इसमें AB और CD 2 डायमीटर हैं और उसका सर्किल क्या है, O है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये जो AB और CD जो डायमीटर हैं वो परपेंडिकुलरली किस पे, ईच अदर है। एंड OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल। ये जो OD है, ये छोटा सा सर्किल आपको शेडेड वाला दिखाई दे रहा होगा, ये जो OD है इस छोटे वाले सर्किल का डायमीटर है। एंड OA इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक कितना है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपसे जो शेडेड रीजन है, यानी कि ये वाला सर्किल और ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले सारे क्वेश्चन को फिगर में ले चलते हैं और बिल्कुल वहीं से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं कि OA अगर हमारा 7 है तो ये तो डायमीटर है AB, तो ये भी 7 हो गया। अगर ये 7 है, ये 7 है, तो ये भी 7 हो गया। और ये वाला जो यहां पे ये सर्किल है यानी कि OD, वो भी हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
तो अब अगर हम सैडल रीजन की बात करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं इस सर्किल का, और इसका फाइंड कर लेते हैं इन दोनों का ऐड करके। अगर हम सम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ सैडेड सर्किल का। तो एरिया ऑफ सैडेड सर्किल में देखते हैं कि OD ये क्या है, डायमीटर है इस सर्किल के लिए, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। अगर इसकी रेडियस पता चल गई है तो तुरंत हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है πr² यानी कि 22/7, और r का मान पॉइंट में रखें या 7/2 रख देते हैं इंटू 7/2। तो 7 से 7 हो गया कैंसिल, 2 से किया तो यहां पे आया 11, और 11 7 77, 77/2 करेंगे तो इसको कर लेते हैं डिवाइड, तो 2 3 6, अब बचा कितना 1 2 7 2 16.5 यानी कितना आया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका निकाल लिया। अब चलते हैं ये जो साइड में आपके सेगमेंट बन रहे हैं, देखिए सर्किल, बड़े वाले सर्किल के लिए सेगमेंट ही तो है और इक्वल भी है, जितना ये है उतना ये, तो एक का फाइंड कर लेते हैं और उसका डबल कर देते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट देख लेते हैं कि अगर हम पूरे सर्किल की बात करते हैं तो ये हमारा एक यहां पे क्या बन रहा है, देखिए ये एक सेगमेंट ही तो बन रहा है, और उस सेगमेंट में ये परपेंडिकुलर है तो ये कितने अंश का हो गया 90 डिग्री का हो गया। अगर हम पूरे से सेगमेंट का ज्ञात कर लें और इस वाले ट्रायंगल को माइनस कर दें तो ये वाला बचेगा हमारा। तो क्या सेगमेंट का है फार्मूला, θ/360 πr², और उसमें से हम माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। ट्रायंगल क्या है BOC, इसके एरिया को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। चलिए देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, थीटा की वैल्यू 90/360 हो गई, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, और r कितना हो गया इस सर्किल के लिए 7, तो इंटू 7 हो गया, माइनस 1/2, ये हमारा 90 डिग्री है तो राइट एंगल हो गया। इसका फार्मूला होता है एरिया फाइंड करने का 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 7 है और इसकी हाइट भी कितनी है 7 हो गई। तो चलिए इसे देख लेते हैं, 9 चौको 36 हो गया, अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो 11 यहां बचेगा। अब चलते हैं इसको इस साइड सॉल्व कर लेते हैं, इस साइड में चलिए, तो यहां से 11 7 77, 77/2 माइनस 7 7 49, 49/2 हुआ, इसको करेंगे माइनस तो कितना बचेगा यहाँ पे 8, और इससे माइनस किया 20/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो हमारा बचेगा ये सेगमेंट का एरिया कितना होगा 14, अगर ये 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा 14, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, देखिए टोटल एरिया कितना हो जाएगा सैडेड रीजन का, टोटल एरिया ऑफ सैडेड रीजन। टोटल एरिया ऑफ सैडेड रीजन क्या होगा कि यहां पे हमें जो सर्किल है उसका कितना है 38.5 प्लस इस सैडेड रीजन का कितना है 14 है, तो इसका भी 14 है, तो कितना हो गया, देखिए 14 था, 14 दूनी 28, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 0.5, 8 दूनी 16 की 6, एक हासिल 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका कितना आ जाएगा 66.5, यानी कि इसका ऐड कर देंगे सर्किल का, और ये दो जो सेगमेंट बन रहे हैं उनको भी अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 66.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर है, नोट कर लीजिए इसे।